अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अली इसनैन है और वेलकम टू आवर चैनल यंगर्स टेक। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप हमारे पेज की वीडियोस को शेयर कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स भी थोड़े बहुत आ रहे हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। इतने जल्दी टाइम में आपने इतनी हमें सपोर्ट दी। एक लाइक भी होता है तो वो हमारे लिए 1000 के बराबर होता है, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता, अगर आपने हमारा पेज अभी तक लाइक नहीं किया तो आप हमारा पेज लाइक करें www.facebook.com/youngerstech। आप कहीं पे भी सर्च करें आपको मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करेंगे आपको हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। आपने सिर्फ यंगर्स टेक लिखना है, फेसबुक यंगर्स टेक लिखना है, ठीक है, या यूट्यूब यंगर्स टेक लिखना है, तो आपको चैनल और पेज मिल जाएगा। अवल आपको गूगल पे जाने की ज़रूरत नहीं, आप फेसबुक पे लिखेंगे तो आ जाएगा। ये देखें, यूट्यूब पे भी आप लिखेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि इस नाम का और कोई चैनल नहीं है। टेक यंगर्स है लेकिन यंगर्स टेक नहीं है, यंगर्स टेक हमारा चैनल है। तो दोस्तों, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, जिस तरह के हमारा ये कोर्स चल रहा है एडोब फोटोशॉप क्रिएटिव क्लाउड का। तो इसका आज लेसन नंबर 3 करते हैं। जिस तरह चैप्टर नंबर 3 होता है उसी तरह हम लोग करते हैं। तो इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि हम पिक्चर इंपोर्ट करके उसको बेसिक एडिट करेंगे और उसको सेव करेंगे कि किस तरह सेव होती है पिक्चर। जैसे कि अभी आपने फ़ोटोशॉप इंस्टॉल किया, आई होप कि आपने उस पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी की होगी। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको सेव नहीं करना आ रहा, तो इसलिए मैं आपको आज दिखाऊंगा कि इसमें सेव किस तरह किया जाता है, क्योंकि एक ही दफ़ा अगर पढ़ाया जाता है तो फिर वो आपको समझ नहीं आता। 7-7 पार्ट होते हैं तो वो आपको इंशाल्लाह अभी समझ आ जाएगा कि किस तरह सेव वगैरह होता है। तो सबसे पहले मैं अपना ये तस्वीर खोलूँगा। तो तस्वीर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ से। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अगेन, यहाँ से फ़ाइल में जाएं, ओपन, और मेरी तस्वीर जो है वो ये देखें, आपके पास ये पूरी सिलेक्ट आ जाती है। डेस्कटॉप, डाउनलोड, जहाँ पे आपकी तस्वीर पड़ी आप चले जाएं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक तस्वीर, ये देखें आपकी तस्वीर क्लिक हुई है, और ये जो मैं ये आगे पीछे कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह होता है। आपने ALT प्रेस करना है, ALT जो आपका है लेफ़्ट साइड का ALT है उसको प्रेस करना है, और जो आपका स्क्रॉल बटन है उसको आपने प्रेस करना है। तो आप इसको यहाँ से प्रेस करेंगे, लेफ़्ट ऑल्ट और स्क्रॉल बटन प्रेस करेंगे तो आपका ये जूम आउट और जूम इन हो जाएगा। इससे आपका इजी हो जाएगा। अच्छा, तो जो सबसे फर्स्ट चीज़ होती है वो आपकी होती है इस साइड पे, राइट साइड पे लेयर्स। फिर उसके बाद आपके चैनल्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद आप पाथ्स आ जाते हैं। ये हम साथ साथ पढ़ेंगे, चैनल्स और पाथ के बारे में साथ साथ पढ़ेंगे। तो इसके बाद आ जाता है ये आपकी मेन लेयर है। मेन लेयर को हमेशा बैकग्राउंड का नाम दिया जाता है। जो फ़ोटोशॉप का अपना एक सिस्टम है उसमें आपको फ़ोटोशॉप का हमेशा बैकग्राउंड का नाम दिया जाता है। तो अब आपने ये करना है कि जैसे कि अब ये बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गई है, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गई है, इसको हमने थोड़ा लाइट करना है, नॉर्मल इसके अपने ओरिजिनल कलर में लेके आना है। भाई हमें यहाँ पे पसंद नहीं आ रही तो हम इसको थोड़ा नॉर्मल करते हैं। तो मैं उसको आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, जैसे कि जो बैकग्राउंड है इसको आपने बैकग्राउंड जो ये वर्डिंग होगी ना, कोई भी वर्ड होगा, इस पर आपने डबल क्लिक करना है, और ये देखें आपकी ये लेयर नेम और ये आ जाएगा। देखें राइट डबल क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी लेयर। अनलॉक में मतलब जैसे कि अभी मैं यहाँ पे लेयर नेम लिखता हूँ अली, देखें अली आ जाएगा। अब आपने यहाँ से अगेन यहाँ पे डबल क्लिक करें, हसनैन आ जाएगा। मतलब इस तरह आपने लेयर्स को नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि अक्सर होता है लेयर्स कन्फ्यूजिंग आ जाती हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारी लेयर्स बना लेते हैं तो वो कन्फ्यूज हो जाता है। अच्छा, तो आपके पास अब ये एक हो गया। जैसे कि अभी देखें मैं आपको दिखाता हूँ, जब ये लेयर लॉक थी तो ये मूव नहीं होता था। कुड नॉट यूज़ द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक। जब हमने इसको अनलॉक किया उससे इजी में आपको तरीका, यहाँ से आप क्लिक करेंगे सिंगल ताले पे जो आपका ये लॉक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी लेयर, अब इसको लॉक करना हुआ तो आप यहाँ पे बाकी आप इस लॉक करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको अनलॉक करके यहाँ से हम लोग अली लेयर का नाम दे देते हैं, कोई सा भी जैसे कि होता है।
अच्छा, तो अब मैं कह रहा था कि आपको इसमें थोड़ा सा लाइट करना है, ज़्यादा ब्राइट हो गई तस्वीर, इसके जो कलर हैं वो सेट करने। तो उसका जो सबसे मेन अच्छा तरीका है वो ये है कि आपने यहाँ पे नीचे जाना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है इस पे, ठीक है, यहाँ पे। अब आपने ये करना है कि यहाँ से ब्राइटनेस और कंट्रास्ट पे जाना है। ये देखिए आपकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट क्लियर आ गई यहाँ पे। उसके बाद आपने ब्राइटनेस ज़्यादा करनी है, फिर कंट्रास्ट ज़्यादा करने हैं। अच्छा, ये एक ट्रिक है, आप पहले ज़्यादा करें फिर कम करें। अभी आप ज़्यादा करके फिर यहाँ से आपने ब्राइटनेस वापस लो लेके आनी है और कंट्रास्ट वहीं पे रखने हैं। ये देखें, कंट्रास्ट थोड़े से आप लो करेंगे, देखें इस तरह आपका ये कलर सेट हो जाएगा। ये देखें बिफोर आफ्टर, इतनी सेटिंग आपके कलर की हो गई। अब ये आपकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट है, BRI ब्राइट 1, जैसे कि आपका ये हो गया ब्राइट 1। अब यहाँ से हम अगेन वापस जाएंगे, ब्राइटनेस कंट्रास्ट डालेंगे। अब आपको कंफ्यूजिंग हो जाएगी भाई इसके साथ कौन सी चीज़ है, ये वो चीज़ है, तो इसीलिए वो होता है। तो इसीलिए हम लोग लेयर को रीनेम करते हैं ताकि हमें पता चले। अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज़ है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि अभी ये हेयर है इसके, ठीक है, यहाँ पे देखें वाइट हो गए जैसे कि, तो उसको हम लोग ब्लैक किस तरह कर सकते हैं। यहाँ से आप इधर आए, यहाँ पे यहाँ से एक डॉज टूल है, बर्न टूल है, स्पॉन्ज टूल है। डॉज टूल है ये लाइट करता है, एक बर्न टूल होता है। तो इसमें से जो डॉज टूल है मैं आपको अगेन बताता हूँ, जो डॉज टूल है ये आपका ब्राइट करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोग इन लेयर्स को मर्ज करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे ताकि दोनों लेयर्स एक हो जाएं। अभी आपने 2 लेयर्स को एक बनाना है तो आप कंट्रोल प्रेस करें, ठीक है, दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और मर्ज लेयर्स कर दें। इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल E है, ठीक है, मर्ज लेयर्स की। तो याद रखिए, राइट क्लिक करें और मर्ज कर दें, ये इजी है ज़्यादा। शॉर्टकट कीज़ आपको मैंने बताया था, आप अपनी खुद भी बना सकते हैं, तो इसलिए इसका ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, तो हम यहाँ पे थे, यहाँ से हम लोग आपको मैं दिखाता हूँ, ये डॉज टूल है, इससे ज़्यादा ब्राइट होता है। ये देखें, ये ज़्यादा ब्राइट हो रहा है ये। अच्छा, ये हमारा हिस्ट्री है, हम लोग इसको यहाँ से क्लिक करेंगे। जैसे लास्ट हमने मर्ज लेयर्स किया था, हम डॉज टूल नहीं चाहते हो, हम लोग यहाँ से क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपका ये बर्न टूल है जिससे हम लोग अभी यूज़ करेंगे इसके बाल को ब्लैक करने के लिए। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है स्पॉन्ज टूल। स्पॉन्ज टूल से आप बेसिकली ये देखें ब्लैक और वाइट होता है, ये देखें। और उसके बाद ये सैचुरेट होता है, यहाँ से ये कलर जो है वो ज़्यादा कर देता है। इसके बारे में इंशाल्लाह हम लोग पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, तो हम लोग फ़िलहाल बर्न टूल के बारे में पढ़ें। इसका अच्छा एक मिड टोन है, हाईलाइट्स और शेडोज़ है। मिड टोन्स में करूँगा, एक्सपोजर इसका ओरिजिनली रहने देंगे। और यहाँ से मैं जो बाल है ना, अच्छा अपने आप का सोच रहे होंगे भाई ये ब्रश इतना ही रहेगा या नहीं, ब्रश रिसाइज भी हो सकता है। राइट क्लिक करें और ये देखें आपका ब्रश जहाँ पे आप लेके जाएं ये चला जाएगा। ये देखें आपका अभी ये एक शेडो है, तो ये देखें आपके तस्वीर पे एक शेडोज़ आ रहे हैं कि ये आपकी तस्वीर सही है, ठीक है। अभी मैं आपको एक बिफ़ोर भेजता हूँ, ये देखें बिफ़ोर और आफ्टर। अच्छा, ये नॉर्मल आपके एडिट्स होते हैं आप जब तस्वीर बनाते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको सेव किस तरह करना है। जो हमारा फाइनल पार्ट है, जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग बेसिक एडिट करके सेव करना सीखेंगे कि ओरिजिनल हम लोग किस तरह ओरिजिनली सेव कर सकते हैं और अपना कॉपीराइट किस तरह। तो अच्छा, अब यहाँ से आपने फाइल में जाना है, सेव फॉर वेब, ठीक है, सबसे अच्छा जो ऑप्शन है तो यही है आपकी, ये देखें आपका ये है। अब इसमें जो आपकी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से प्रेजेंट है। अच्छा, अब आपकी जो ऑप्टिमाइज फॉर्मेट है इसमें आप क्या जाते हैं 1 2 3 4, इसमें आपके 4 हैं। सबसे जो 3 यूज़ होते हैं नॉर्मली वो हैं GIF, GIF ग्राफिक इमेज है,
और JPEG, ठीक है, PNG, और आप चाहें तो PNG-24 भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी जो है वो JPEG, हमेशा JPEG होता है। तो मैं इसको करूँगा। यहाँ से आप कंप्रेशन क्वालिटी हाई हम अब आपने नॉर्मल मोबाइल में चलाना है, तो जैसे कि आपका बार मोबाइल है, जैसे कि आपका मैं एग्जांपल है बटनों वाला मोबाइल है, बटन्स वाला मोबाइल है, तो आप उस पर चलाना है तो आप हाई पे रखें। नॉर्मल जो ओरिजिनल सेटिंग है वो। अगर आपने किसी को ओरिजिनली मतलब HD तस्वीर सेव करनी है तो उसमें आप मैक्सिमम में कर दें, और क्वालिटी 100% इसकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो आपने यहाँ से सेव करना है। इमेज साइज़ आप ओरिजिनल ही रहने दें। यहाँ से आप सेव करें, और आपने जहाँ से भी सेव करना है वहाँ से आप, ठीक है। मैं आपको इसको तस्वीर सेव मैंने कर दी। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। तो ये हमारा फ़ोल्डर है जिसमें हमने तस्वीर की थी। ये आपकी बिफ़ोर है और ये आपकी आफ्टर है। देखिए ब्राइटनेस अपनी है बिल्कुल ओरिजिनल साइज़ पे है, और बालों का जो कलर है वो भी ओरिजिनल है। और देखें इसमें बहुत आपका लाइट हो रहा था, इसमें आपका नॉर्मल है। तो ये देखें, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। कोई इसमें मैजिक वाला बात नहीं है, ये आपकी अपनी मेहनत होती है। तो दोस्तों अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया तो हमारा पेज लाइक कर दें यंगर्स टेक, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, यंगर्स टेक के नाम से बना है। और अगले ट्यूटोरियल में आपको सिखाऊंगा कि हम टेक्स्ट किस तरह डालते हैं अपने सब्जेक्ट पे, अपनी तस्वीर पे टेक्स्ट किस तरह लगाते हैं, कोट्स किस तरह कर सकते हैं, और उसको एडिट करके सेव किस तरह कर सकते हैं। दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाज़त। मेरा नाम अली हसनैन है, और अल्लाह हाफिज़।